बरसातों की वजह से जो एवीसीसी में वो सारा सिस्टम भीग गया, जी जी। तो और कोई शहादत उनके खिलाफ थी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज खासतौर पर जहरा काज़मी केस के हवाले से आपसे बात करनी है। कुछ नई तफसीलात और कुछ शाहानी साहब से मुलाकात हुई और शाहानी साहब का इब्तिदा में आपने थोड़ा सा जुमला उनका देखा। पूरा जो इनका शॉट है, जो मेरी इनसे सवाल जवाब हुए हैं, वो आपके सामने रखूंगा। डीएसपी शौकत शाहानी एवीसीसी के हैं, आप इनको सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। आज चूंकि इनकी वैसे एक पुलिस के जितने भी अफसरान हैं, उनकी नवाजिश के वो हम जब उनसे सवाल करते हैं तो उनका जवाब भी देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। लेकिन चूंकि ये दूसरे केस में थे, तो उनमें उनके साथ जो मेरे सवाल जवाब हुए, चूंकि जहरा काज़मी केस के हवाले से हम जब जब कोशिश होती है हर तरह से चौकन्ने भी रहते हैं, कोशिश करते हैं कि जो जो फैक्ट्स जो दबा दिए गए हैं या जो केस से जुड़े थे वो कहाँ हैं, या इस केस में कोई प्रोग्रेस होती है तो जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, जो इस मामले को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन तक पहुंचाते रहें। तो जब जब मौका मिलता है या वैसे भी हमारी नजर रहती है कि हम लोगों को बाखबर रखें इस मामले में कि हो क्या रहा है। तो आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा साहब की अदालत में डीएसपी एवीसीसी शौकत शाहानी साहब और दीगर जो पुलिस के अफसरान हैं, वो मिसिंग पर्सन के जो केसेस है उनमें पेश होने के लिए आए थे। तो मतलब एज पर रूटीन हम भी जितने भी दोस्त साथी हम वहाँ मौजूद होते हैं मुख्तलिफ अदालतों में रूटीन के केसेस की कवरेज के लिए। तो वहां पर वो मौजूद थे। उनसे पहले कमरा अदालत में भी दुआ सलाम हुई और उसके बाद फिर बाहर जब निकलने लगे तो मैंने उनसे सवाल और जवाब किए। चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, बल्कि हैरान कुन जो है वो इंकशाफात हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर मुल्ज़मान की इस केस में तादाद कम होगी तो ट्रायल जल्द मुकम्मल होगा और उसके बाद उनके खिलाफ एविडेंस और शवाहिद जो है वो बहुत जल्द चलाए जाएंगे। और चूंकि अगर मुल्ज़मान की तादाद ज्यादा होगी तो उसके बाद फिर मुल्ज़मान के खिलाफ न सिर्फ शवाहिद पेश करने में पुलिस को, इदारों को दिक्कत हो सकती है, बल्कि उनके खिलाफ ट्रायल जो है वो तवील अरसे तक चलेगा। तो इसलिए कम मुल्ज़मान लेकिन उनके खिलाफ अगर ठोस शवाहिद हैं तो फिर केस जो है वो जल्द निपटाया जा सकता है। केस की जो जो प्रोग्रेस हो रही है आप सबको पता है, ट्रायल कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। 27 सितंबर को यानी कि कल के रोज जो है बड़ा अहम है। कल जो है इस मामले की समाअत होनी है कि एक एमएलओ जो है वो रुका हुआ है, जो एमएलओ के ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया गया था हाई कोर्ट की तरफ से ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और दूसरा जो चालान को चैलेंज किया गया था उस हवाले से भी कल इंशाल्लाह आपको इस मामले में बाखबर रखेंगे। और आगे की जो शाम में मैं कोशिश करूंगा एक और इस सिलसिले में वीडियो बनाऊं, तो उसमें आपको किस नंबर पर केस लगा हुआ और कब समाअत होगी उसकी तफसीलात जो है आपके सामने रखेंगे। लेकिन जब आज शौकत शाहानी साहब से मेरी बात हुई, चूंकि आपको याद होगा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट में 35 मुल्ज़मान को नामजद किया गया था, जिसमें नूर बीबी और उसके बाद जहीर, शब्बीर, जो दीगर खुर्रम एडवोकेट और दीगर जो मुल्ज़मान थे उनको नामजद किया गया था, जिसमें असगर और गुलाम मुस्तफ़ा जो निकाह खान है वो भी इसमें शामिल था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने शौकत शाहानी साहब से सवाल किया कि जब आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आखिरी थी उसमें 35 मुल्ज़मान को नामजद किया गया था, उसके बाद फिर इस केस में 25 मुल्ज़मान को निकाल दिया गया, बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको रख लिया गया, तो ये क्या माजरा है? उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जवाब दिया कि उनके जो मुल्ज़मान जिनको निकाला गया है उनको अदम शहादतों पर उनको जो है छोड़ा गया है, और पहले भी जब उनको नामजद किया गया था वो टेक्निकल बुनियादों पर उनको नामजद किया गया था या केस में शामिल किया गया था। अब हैरान कुन तौर पर आप उनका शॉर्ट कंप्लीट सुनेंगे तो आपको खुद भी ये मामला समझ आ जाएगा कि वो बोल क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि जो कराची में बारिशें हुई थी, बारिशों में जो टेक्निकल डेटा था वो ज़ाया हो गया। टेक्निकल डेटा जो है वो भीग गया था, बारिशों में खराब हो गया। खराब होने की वजह से उन मुल्ज़मान के खिलाफ जो टेक्निकल शहादतें थी वो भी ज़ाया हो गई। उनकी अल्फाज का लबोलबाब ये है। अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इदारों में क्या कुछ होता है। और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई शहादत या कोई और सबूत या कोई शवाहिद नहीं थे, तो इसलिए फिर उनको जो है वो मामले को उन 25 मुल्ज़मान को इस मामले से अलग किया गया है। अब आप खुद हैरान होंगे कि अब इसमें जो भी बात है शौकत शाहानी साहब की, उसमें क्या कहा जाए? खामोशी इख्तियार की जाए या कोई और बात की जाए? यकीनी तौर पर हम रिपोर्ट ही कर सकते हैं। उनसे सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, और पहले भी हमने जब जब सवाल पूछे उन्होंने जवाब दिए, और हमने फैक्ट्स ना सिर्फ आवाम के सामने रखे बल्कि लोगों तक पहुंचाने की और उन इदारों तक पहुंचाने की भी कोशिश की कि ये जो इस तरह के हसास नौइयत के केसेस होते हैं
उसमें कितनी संजीदगी और कितनी जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक बच्ची के मुस्तकबिल का मामला नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों के बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। उनके मुस्तकबिल को ज़ाहिर है सिक्योर करना है, इन्हीं इदारों ने करना है, और यही इदारे हमारे मुहाफिज भी समझे जाते हैं। फिर एक और सवाल उठता है, अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में मुल्ज़मान बच्ची को लेके पंजाब, केपी, कश्मीर और दीगर इलाकों में घुमाते रहे, उस गाड़ी को ना केस का हिस्सा बनाया गया और ना ही उस गाड़ी के हवाले से कोई अपडेट है कि गाड़ी वो गई कहाँ। उसमें अगर गाड़ी जैसा हमारे जो अहमद शरीफ जज साहब हैं, उन्होंने शवाहिद सामने लाए थे, जिसमें वो भी रिकॉर्ड था कि टेम्पर्ड गाड़ी थी, यानी कि उसके जो नंबर थे वो जाली थे, गाड़ी कोई और थी और नंबर प्लेट उसके ऊपर कोई और थे। तो अगर ये टेम्पर्ड गाड़ी थी तो उसका तो एक इस तरह जालसाजी का एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उनके खिलाफ, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने उनसे भी ये सवाल किया शौकत शानी साहब से, तो उनका कहना था कि ये केस चूंकि उनसे अब मुंतकिल हो चुका है और उसके बाद फिर वो कोई जवाब नहीं दिए इस मामले में भी और वो चले गए। अब मामलात आपके सामने हैं, कल बड़ी अहम डेट है, बहुत अहम पेशरफ्त होनी है, चूंकि गुज़श्ता हफ्ता जिस तरह गुजरा है, ट्रायल कोर्ट में भी जज साहब छुट्टी पे थे, हाई कोर्ट में भी जज साहब छुट्टी पे थे और मामला आगे हो नहीं सका। तो अब देखते हैं कि अपीलें भी दायर करनी है, मुल्ज़मान की तरफ से भी दायर की जाएंगी, जो कि उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई थी ट्रायल कोर्ट से, और उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट से मुल्ज़मान की जमानत यानी कि ज़हीर और शबीर की जमानत, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जो निकाह खान, गुलाम मुस्तफ़ा और असगर अली गवाह, इनकी जो जमानतें मंजूर हुई थी उस फैसले को भी चैलेंज करना है। मैंने जो अपडेट ली है, मालूमात ली हैं, जो अपीलें हैं वो तैयारी के मरहल में, शायद इसी हफ्ते में जो है वो दोनों साइड्स की यानी कि मुल्ज़मान की तरफ से भी और हाई कोर्ट से भी जमानतें दायर जो है वो दरखास्तें दायर हो जाएंगी, मुद्दई साइड से भी। तो मजीद जो भी है इस मामले में प्रोग्रेस होगी वो आपके सामने रखूंगा। अब डीएसपी शौकत शानी साहब का जो मेरे सवाल और उन्होंने जो जवाब दिए वो मुकम्मल आप उनका क्लिप सुने और खुद ही फैसला करें कि आगे इस केस में होने क्या जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। बोल देना बिलाल भाई। अस्सलामुअलैकुम शानी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर? खैरियत से हैं सर? कहाँ हैं आप? आजकल नज़र नहीं आ रहा सर। आजकल असल में अदालतों में भी बहुत कम नज़र आ रहे थे, मैंने कहा खैर खैरियत पता करूँगा आपकी। शुक्रिया शुक्रिया। सब अमन है सर? अल्लाह पता, लोग बड़ा आपको मिस करते हैं सर। अगर इजाज़त हो तो एक दो सवाल कर सकता हूँ सर। इसमें जो दुआ ज़हरा वाले केस में इन्वेस्टिगेशन की थी, 35 मुल्ज़मान उसमें शामिल हुए, बाद में 10 बल्कि 25 मुल्ज़मान को जो है वो केस से खारिज कर दिया गया। वो 35 मुल्ज़मान जब प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी आई थी उसमें शामिल थे। मेरी अदम शहादत की बिना वो टेक्निकल ग्राउंड पे थे। अच्छा, लेकिन टेक्निकल डेटा जो है ना वो बरसातों की वजह से जो AVCC में वो सारा सिस्टम भीग गया। जी जी, तो और कोई शहादत उनके खिलाफ थी नहीं। ठीक है सर। वो जो जिस गाड़ी में बच्ची को लेके घूमते रहे, पुलिस ने उस गाड़ी को रिकॉर्ड का या केस का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? वो केस हमारे से ट्रांसफ़र हो गया है। अच्छा, नहीं उस वक्त तो आपके पास है ना जब बच्ची यहाँ कराची लाए थे और ये वो। ठीक है, थैंक यू।